हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लाया हूँ। ये है अतुल। ये एक गांव में सरपंच और उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार है। पूरे गांव में इसके पास जितना धन है उतना किसी के पास नहीं। इसी की वजह से ये किसी गरीब की इज्जत भी नहीं करता है। इसके पास नौकर भी हैं। जो लोग इसके पास काम करते हैं ये उनकी भी इज्जत नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो जानबूझ के गरीब हैं। वो लोग क्या करते हैं, अमीरों से पैसा लूटने के लिए नाटक करते हैं। बाबा थे। बिजली उन बाबा के ऊपर गिर जाती है। जब बाबा के ऊपर बिजली गिरती है बाबा तड़पने लगते हैं। यदि बाबा का सही समय पर इलाज कराया जाए तो बाबा बच सकते थे। तभी वो अमीर आदमी अतुल वहाँ पे आता है और बाबा को देख के कहता है, अरे तुम यहाँ पे लेट के क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास घर वर नहीं है क्या? चलो अपने घर जाओ, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। तब बेटा बेटा मेरी रक्षा करो, पानी, अस्पताल ले चलो मुझे प्लीज बेटा। लेकिन वो नहीं सुनता और वो उन्हें डांट के भगा देता है और चले जाता है। अगली सुबह वो बाबा मर जाते हैं। अतुल अपने नौकर से पूछता है, अरे ये बाहर भीड़ कैसी लगी है और ये कौन लोग हैं जो इतना शोर मचा रहे हैं? साहब, रात को जिस बाबा के ऊपर बिजली गिरी थी उनका देहांत हो गया। ये वही बाबा हैं जिसकी लाश को सब देखने आए हैं। अरे उसे भगाओ। बाबा उसे श्राप दे चुका था कि अगर उसने उसकी रक्षा नहीं करी और वो मर गया और अमीरों की मदद नहीं करी तो वो गरीब हो जाएगा। वर्ष के बीतने के बाद वो बहुत गरीब हो चुका था। अतुल की पूरे गांव में कोई इज्जत नहीं करता था। अतुल एक दिन जंगल में जाता है। उसे एक जादुई मटका मिलता है और उस मटके में से एक जिन प्रकट होता है। अतुल ये सब देख के डर चुका था। अतुल अब बहुत सही आदमी था। वो पूछता है कि आप कौन हैं? आप बताइए मुझे अपना सही नाम। जिन कहता है, मैं तुम्हारे सारे दुख मिटाने आया हूँ। तुम्हें एक बाबा से श्राप पड़ा था। जिन उसकी सारी याद बीती पहले की कहानी बता देता है। जिन साथ में ये भी बताता है कि उसे एक बाबा ने कैद कर रखा था और अब वो आज़ाद हो गया है। उसे श्राप था जिससे तुमने उसे मुक्ति दिलाई है। तो आप मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे? बताओ ना, आप मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे? आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ, तुम गरीबों का मजाक उड़ाते थे इसलिए तुम्हें शराब पड़ा था। मैं तुम्हें उस शराब से मुक्ति दिला सकता हूँ। बदले में मुझे तुम्हारी रूह चाहिए होगी और मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हें मंजूर है तो बता देना, पर उसके लिए तुम्हें मुझे रूह देनी होगी। बोलो। तब अतुल कहता है कि रूह के लिए आपको मुझे 7 दिन का वक्त देना होगा। ये बात सुन के जिन चला जाता है और जिन उसे ये भी बताता है कि उसे इस मटके के पानी को पूरे आसपास के खेतों में और पैसों पे छिड़क देना है, वो सब उसका हो जाएगा। ऐसा ही करता है। अतुल वापस से अमीर हो गया था। अतुल अब ये सारी बात अपने नौकरों को बताता है, अपने परिवार को बताता है और 7 दिन पूरे होने के बाद उस जिन के पास जाता है। जब वो जिन के पास जाता है तो जिन को आवाज़ लगाता है, पर जिन कुछ देर तक नहीं आता। पर कुछ देर के बाद जिन वापस से प्रकट होता है। जिन कहता है, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे और तुम तो अपने वादे के पक्के निकले। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं बिना तुम्हारे जान की पूरी करूंगा। जाओ, तुम खुश रहना। क्या बिना जान के? आपने तो मुझसे मेरी रूह मांगी थी। आप बदल कैसे गए? प्लीज़ मुझे बताइए। मैं बदल गया क्योंकि उस टाइम मैं एक श्रापित मटके में कैद था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और जब मैं संसार में खुला तो मुझे सब सच समझ में आ गया कि क्या चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। आज से मैं अच्छे से मन लगा के मेहनत करूँगा और ना ही मैं किसी को परेशान करूँगा। तुम मुझे ये वचन दो, मैं भी जाता हूँ। ऐसा कह के जिन उसे सही कर देता है। अब अतुल गांव में हर गरीब की मदद करता था। पूरे गरीब पूरे गांव में खुशहाली से रहते थे। अतुल की वजह से कोई भी गरीब पैसों की वजह से कभी परेशान नहीं होता था। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।